ये नाली निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे हैं जो अब कब्र बन चुके हैं। लगातार हादसे हो रहे हैं और इन हादसों में लोगों की जान जा रही है और ये कब्र जो है और ये नाली निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे जो है उसकी बड़ी वजह है। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। एक और ज़मीनी हकीकत और एक और असलियत कहानी लेकर हम मौजूद हैं सुपेला सड़क में मौजूद है, सुपेला चौक में मौजूद हैं। नेशनल हाईवे है, वो नेशनल हाईवे दो तमाम राज्यों को जोड़ता है, मुंबई हावड़ा लाइन बोलते हैं। और 4 लेन के ठीक ऊपर फ्लाईओवर का काम जारी है। शहर कुम्हारी से लेकर सुपेला तक 4 जगहों पर 350 करोड़ रुपए लागत से 4 फ्लाईओवर का निर्माण जारी है। अलग अलग फ्लाईओवर की अलग अलग लागत है, वो मैं डीपली में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सुपेला फ्लाईओवर जो राशि है वो सबसे ज़्यादा है, 100 करोड़ से ज़्यादा की राशि है। और फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो चुका है, लगभग होने को है। और ये नाली खोदे जा रहे हैं, 5 फीट गहरी नाली में लगातार जो हादसे हो रहे हैं। कल एक और हादसा हुआ, उस हादसे में मालती देशमुख नाम की महिला जो अपनी बहन से मिलकर खुर्सीपार से घर जा रही थी स्कूटी में, और यही वो जगह है जहां पर कल वो ट्रक की शिकार हो गई और हादसे की शिकार हो गई और उसमें मौके पे ही उसकी जान चली गई। सिर और सीने में काफ़ी चोटें आई, ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। क्योंकि घटना कल की है तो कल के बाद आज क्या हालात है, पुलिस प्रशासन ने क्या किया, नेशनल जो निर्माण एजेंसी है, जो रॉयल इंफ्रा है, जो इस 4 लेन का निर्माण कर रही है, उसने क्या एहतियात बरता, वो ग्राउंड दिखाने के लिए, मौके पे दिखाने के लिए हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिबन है, ये जो पतली पट्टी है, इसी के सहारे बैरिकेडिंग की गई है। मतलब सोचिए, कल भी ये हालात थे और आज भी ये हालात है। कल थोड़े कम पट्टी लगाई गई थी, आज 2 पट्टी लगा दी गई है। आप सोचिए कि ये बैरिकेडिंग का काम कर रहा है। अगर आप आते हैं तो अगर सोचेंगे कि इसके सहारे बचेंगे, तो नहीं, आप सीधे इसको पकड़ के नीचे गिरेंगे और आपकी जान जानी तय है, जैसे कि बाकी लोगों की जान जा रही है। पुलिस विभाग का जो आंकड़ा है, सबसे ज़्यादा इस साल जो मौतें हैं, सबसे ज़्यादा जो हादसे हैं नेशनल हाईवे पे, वो इसी साल का है, 2022 का है। 2022 ख़त्म होने को है, 2-4 दिन बचे हैं। और जो आंकड़े हैं हादसे के, 222 के आसपास हादसे में आपको आंकड़े बता देता हूँ जो पुलिस विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। उन आंकड़ों की बात कर दूँ कि 2022 में जो है, इस साल 213 हादसे हुए हैं। 213 हादसों में 106 लोगों जो है घायल हुए हैं और सबसे ज़्यादा 44 लोगों की मौत हुई है। 2021 की बात करें, 2021 में थोड़े कम हादसे हुए, 146 जो दुर्घटनाएं हुई, इनमें से 127 लोग घायल हुए और 33 लोगों की जान सड़क हादसे में 4 लेन में होने से हुई है। 2020 का जो आंकड़ा है, 207 हादसे हुए। इन 207 हादसों में के बाद 100 लोग जो है, तकरीबन 100 लोग जो है घायल हुए और 37 लोग जो है स्वर्ग सिधार हुए इन 4 लेन में, जिसमें सिस्टम की लापरवाही थी, निर्माण एजेंसी की लापरवाही थी, जिन्होंने सुरक्षा कारणों का बेहतर ढंग से इंतज़ाम नहीं किया और इसीलिए लगातार हादसे हो रहे हैं। इस साल जो है 4 लेन में 44 लोगों की जान चली गई है। कुम्हारी हादसा आपको पता है, जहाँ पे 2 लोग पति पत्नी की मौत हो जाती है और फ्लाईओवर से गिरने से, तो वो एक फ्लाईओवर वाला हादसा था, लापरवाही थी। और उसके बाद नाली निर्माण के लिए जो खोदे गए लंबे जो गड्ढे हैं, दोनों साइड चूँकि नाली निर्माण जारी है और नाली निर्माण के लिए जो गड्ढे खोदे गए हैं, उन गड्ढों के किनारे में ढंग से बैरिकेडिंग नहीं की गई है और इसीलिए जो रोड है, जो आप देख पा रहे हैं कि लगातार भारी वाहन भी चल रहे हैं, बाइक वाले भी चल रहे हैं, कार वाले भी चल रहे हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार निर्मित भी हो रही है। और जो स्पीड से, मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जो गाड़ियाँ स्पीड से आती हैं, उनकी वजह से भी लोग लगातार हादसे हो रहे हैं। तो इन स्पीड को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये तो सिर्फ नाली की बात हो गई, इसके अलावा जो गड्ढे हैं सर्विस लेन में, वो भी बड़े बड़े हैं, जानलेवा गड्ढे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने ही है, जहाँ पे बाइक जो है जंप भी कर रही है, गाड़ियाँ जर्किंग भी कर रही हैं। इन गड्ढों को भी भरने का काम प्रशासन को करना चाहिए, निर्माण एजेंसी को करना चाहिए। जो रॉयल इंफ्रा है, जो 350 करोड़ रुपए का ठेका लेके काम क्या कर रही है आपको पता है। अब तक जो है 3 सालों में 100 से ज़्यादा लोगों की जान इस 4 लेन में, चाहे वो कुम्हारी से लेकर सुपेला तक का हो, इन जगहों पे जो हादसे हो रहे हैं, इसमें लोगों की जानें चली गई है और 500 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं। ये पुलिस प्रशासन के आंकड़े हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन
हादसों से प्रशासन कोई सबक लेता है या नहीं लेता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आप अगर 4 लेन पर आते हैं तो हेलमेट पहन कर आइए। हेलमेट पहनने से थोड़ी सुरक्षा बढ़ जाती है। सीट बेल्ट लगाकर चलिए, धूल भी बहुत है, आपको हेलमेट धूल से बचाएगा, आपको सिर में जो चोटें लगेंगी उससे भी बचाएगा। तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है, तो हेलमेट पहन कर आइए और हो सके तो इंश्योरेंस ज़रूर करा लीजिए। आपका अगर कुछ हो जाता है तो घर वालों को मदद मिल जाएगी, क्योंकि 4 लेन से अगर अच्छा हो, बेहतर अगर आपको विकल्प मिलता है कोई, अगर आपको रायपुर जाना हो तो कोशिश करिए पाटन वाला रूट यूज़ करिए, 4 लेन अभी यूज़ ना करें। तो क्योंकि सुपेला से लेकर पावर हाउस और डबरापारा, कुम्हारी सभी जगहों पर अभी भी काम जारी है। तो रिस्क ना ले, रिस्क लेना है तो दूसरे रूट का जो यूज़ करें, ताकि वहाँ की जो रोड क्लियर है। आपको अगर खुर्सीपार भी जाना होता है तो आप जो है अंदरूनी जो सड़कें हैं, कोका वाली जो लाइन है, कोका लाइन यूज़ करते हुए आप गौरवपथ निकल जाइए। गौरवपथ निकलते ही छावनी चौक से सीधे जो है डबरापारा होते हुए आप निकल सकते हैं। इसके अलावा केनाल रोड का भी निर्माण किया गया है, वो रोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कम से कम 4 लेन पर आपको मौका मिले आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार हादसे और रोज़ हादसे हो रहे हैं। इसकी गारंटी नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो आगे के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, हम आपको लगातार ज़मीनी हकीकत दिखाते रहेंगे। प्रशासन की क्या व्यवस्था है वो भी हम आपको आगे बताते रहेंगे। धन्यवाद।